फूल तो क्या हो रहा है? आतंक फैला रही हो तुम जानते हो कि मां का दर्जा मैं देता हूं अपनी भाभी को और तुम हमारी भाभी के ऊपर खंडे बसा रही हो। बात क्या है? अरे स्वामी, अरे ये अमऊ चाहत रहे हमार जेठान यार, बतावा देवरान जेठान के ऊपर हाथ चलाया जान ल बहुत सोचत समझत रहे, लेकिन क्या करी तो आज ऐसे भौजाई हब्बाई है कहा बताई जो ना हार रहा। हम कहे ला दीदी ये हार जुगा के रखे रहा, हमका काम लागे तू आज काम लगा। हम कहे दीदी हरवा दे दिया, हम जाओ घूमे अपने पति के साथ, लेकिन तुहार भौजी साभाई इनकार कर देगा, कहा हार चोरी हो गया क्या चोरी? अरे फूलवती सुनो मेरी बात, अगर भाभी की तुम हार दी थी, भाभी ने रखा था, कहीं इधर उधर रख दिया होगा, नहीं ध्यान में आ रहा है, भूल गई होगी, इसलिए आराम से पूछना चाहिए। तुम छोटी हो, बड़ों का कदर करना चाहिए। तुम हार जाओ, मैं पूछ लेता हूं। पूछ लीजिए भाभी। भाभी भाभी तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा देवर अभी जिंदा है, मर नहीं गया है। भाभी नहीं, भाभी नहीं, सुन मत भाभी। देखो भाभी, बचपन में माता पिता गुजर गए, माँ का प्यार नहीं मिला, पिताजी का प्यार नहीं मिला, बड़े भैया थे और आपका प्यार पाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं। अगर किसी चीज के लिए कहा है तो आप लोगों ने मुझे हाजिर किया है। अगर आज रही छोटी सी हार की बात, अगर कहीं भी रख दी हो तो उसके लिए तुम जा करके उसको खोज करके लाके उसको दे दो, क्योंकि जिद कर रही है, एक फूल करी जिद कर रही है कि मेरा हार तुम्हारी भाभी ने चुरा कर रख दिया है। मैं इस बात को मैं खुद नहीं मान रहा हूं, इसलिए भाभी बोलो क्या बात है, कहां रखी हो, लाके दे दो। और शॉपिंग करने जाएगी, क्योंकि मुझसे कही थी कि जब से शादी करके लाया हो मैं इसी हवेली में रहते रहते तंग आ चुके हूं, मैं तंग आ चुकी हूं, मुझे शॉपिंग करने के लिए कहीं घुमाने के लिए ले चलो। तो आज वो तैयार हुई और तुमसे मांग रही है, कहां ला के दे। अरे देवर, जो बहू हार मुझको दी थी देवर, मैं कमरे में अलमारी में उससे अच्छी तरीके से रखी थी देवर, पर मैं गई एक एक कपड़ा झाड़ झाड़ कर देखी, लेकिन वहां पे हार नहीं है देवर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ देवर। देखो अभी तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं भी जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलती हो, मगर जब अलमारी में रखी थी तो क्या अलमारी खा गई या कपड़े निकल गए उसे? कहां चलेगा? अरे देवर, मैं कसम खा सकती हूँ, हार को नहीं मालूम है देवर, नहीं मुझे मालूम है क्या हो गया क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। भाभी तेरे पेट में मेरा भतीजा पल रहा है, मैं तो जानता नहीं भतीजा या भतीजी है, मगर आज मैं ये चाहता हूं कि तू उसकी तो ख्याल कर। ऐसा मत बोल, ऐसा मत कह कि कहना मैं नहीं जानती हूं। अरे देवर, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ देवर, जो हमारे पेट में बच्चा पला मैं उसकी कसम खा के कह रही हूँ देवर, मुझे हार नहीं पता है, नहीं पता। भाभी देख भाभी, अगर तुझे नहीं पता है तो मैं फूल कली को समझा दे रहा हूँ, तो साइड हो जा। देख फूल कली, इधर आ यार, मेरी बात समझ। क्या बात है बाबा?
समझने की कोशिश कर। क्या? वहां भी ये रख दिया है कहीं कहीं ना कहीं। कहते नहीं है जब रख दिया जाता है तो दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो भूल गई है। फिर मिल जाएगा, चलते हैं वैसे, डिनर पे चलते हैं वैसे, करते हैं ना, घूमते हैं टहलते हैं फिर चले आएंगे। अरे 9 लाख हार यहाँ 2 रुपया के ना हो, 9 लाख रुपया के है उहार। और हमार बेच के खा चाहत देना चाहत बजालना। अरे 9 लाख का है राजा, आखिर तो इन बतावा इस चौराहे ले तो हम कहा करब बतावा, 9 लाख कहा रहा। मैं बात समझ गया तुम्हारी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जब एक भाई भाई का खून नहीं होता तो ये क्या होगी, मैं समझ गया। उस दिन की बात मुझे याद आ गई जब मैं तुझे इस हवेली में लाया तो मेरे बड़े भैया बिजभान सिंह ने कहा कि तुम मुझसे बिन पूछे शादी कर लिए। हाँ। और उस रमेशवा की तरफ गिरी बतला रहे थे, मेरी तरफ गिरी नहीं कर रहे थे कि रमेश ऐसी क्या गलती किया था। मैं तेरी बात समझ गया, सोचा पहले, मैं तेरी बात समझ गया फूलवती कि ये जो है ये अपने पति से मिली हुई है। हाँ एकर मन से जो यह मिला है, ये अपने पति से मिली हुई है, इसलिए कह रही है कि तुम्हारा हार 9 लाख हार रखने के बाद कह रही है ना जाने कहाँ चोरी हो गया। आखिर तू ही सोचा। मेरी छोटी सी बहन रेखा मुंह बोली, वो तो पढ़ने जाती है, वो हार क्या करेगी? क्या बतावा, वो क्या करेगी? बतावा तू ले लिया हार के हम ले ले, बतावा आखिर के बात। अरे तो मुझको कह रही है, मैं तो खुद तुझको दिलाता। बतावा थे तू ले लिया कि हम ले ले हार, हार करे अलावा के रहे बतावा। वो पढ़ाई चले जाता घरे में के पहलवा तू मनाई के चला जाइए इसे घरे में। तुम सच कह रही हो, तब तुम सच कह रही हो, झूठ नहीं बोल रही हो। तुम बात उठो, मैं पूछता हूँ। भगवान अब इससे मैं कड़ाई से पूछूंगा, मैं सारी चाल को समझ गया। तुम्हारे समझाने पर मैं समझ गया कि ये जो नाटक दोनों प्राणी किए हैं, ये हम दोनों को घर से बेघर करना चाहते हैं। आओ क्या राजा, आज के जमाने में केहू केहू के ना होते, सगा भाई ना होता है। ये सोच रहे हैं कि उदय भान और फूलवती यहाँ से भाग जाए, मैं पूरा राजपाट लेकर राज करूं। बात मैं तुम्हें समझ गया। ए भाभी इधर आ। साफ साफ बता, साफ साफ बता, मैं तेरे चालों को समझ गया। अरे देवर, मैं भगवान की कसम खा ली, अपने बच्चे की कसम खा ली। अब बच्चे से बढ़ के क्या दौलत है। वाह वाह, बच्चे से बढ़कर क्या दौलत है, भगवान से बढ़कर क्या दौलत है। मंदिर में कत्ल हो जाता है, भगवान साला उठ के नहीं बचाने आता। और तू कह रही है कि भगवान की मैं कसम खा रही हूँ। मंदिर में इज्जत लुट जाती है, भगवान देखता रहता है। उस पत्थर की मूरत पर तू विश्वास करती है, मैं तो कभी नहीं करता हूँ। तो क्या समझती है अपने आप को कि मैं झूठ बोल दूंगी, मैं बच्चे की कसम खा लूंगी तो छोड़ देगा। उदय प्रताप सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी, अगर उदय प्रताप सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। हार ला के दे। अरे देवर, मैं लाऊंगा। हार ला के दे वरना उठाऊंगा हैंडर, उठाऊंगा हैंडर, निकालूंगा तेरी चमड़िया को। सोच लेना, सोच लेना कि बताने के काबिल नहीं रहेगी कि कितने हंटर तेरे शरीर पर पड़े हैं। नहीं, मुझे कहाँ चुरा के रखी है? नहीं बताएगी, नहीं बताएगी तो है पर। क्या समझती है तू अपने आप को कि तू हार चोरी करके मेरी फूलवती के हजम कर जाएगी? उदयलाल, अच्छा आप भी आ गए, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा, आज देख रहा हूं कि तू अपनी भाभी की सेवा कर रहा है।
क्यों? माँ जैसी भाभी की सेवा कर रहा है, बस इसलिए खुश हूँ। अरे इस चोटिन की मैं पूजा करूंगा जो चोरी करके मेरी औरत का हार चुरा करके भेज डाले। तुम दोनों प्राणी का नाटक मैं समझ गया। जब उस दिन तुम रमेशा की बड़ाई कर रहे थे तभी मैं समझ गया कि तुम मुझे भाई नहीं कसाई समझते हो। वाह उदय भान वाह, आज समझ में आया मेरी बात। आज मेरे दिल में यही बात समझ में आई। कहा गया है कि भाई से जैसा कोई यार नहीं मिलता, भाई से जैसा कोई दोस्त नहीं मिलता, भाई से जैसा कोई दुश्मन नहीं मिलता। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या से क्या नहीं किया। तेरे लिए मैं इस घर का मालिक हूं, क्या से क्या नहीं किया रे। तेरी खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मेरी बीवी के पास बच्चे नहीं थे। तुझे अपना बेटा बहन को अपनी बेटी समझ के पाल के रखा था, लेकिन आज तूने उसका क्या सिला दिया कि आज अपनी भाभी को कह रहा है चुट्टी है। तू जानता है सारी अमानत मेरे नाम है। मैं किसके लिए अमानत बना के रखा हूं? सिर्फ मेरे दिल में यही था कि मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है, मेरे बाद सब कुछ इसका होगा। लेकिन आज तो उस रास्ते पर उतर आया है कि मैं अपनी जुबान से तो नहीं कह सकता। आगे सोच मैंने तेरे लिए क्या किया है। तुझे बेटे के समान पाला, तुझे बेटे के समान, तेरी गलतियों को अपने ऊपर लेते हुए सब कुछ सहता गया। और आज जिस हालात में मुझे रहना चाहिए, आज मैं एक मजदूर बन के रह रहा हूं। किसके लिए? तेरे लिए। लेकिन आज तो अपनी भाभी को इस तरह समझ रहा है। भैया कहने में शर्म आती है तुम्हें? क्यों नहीं आएगी? भैया कहने में शर्म आती है। राजघराने राजपूत के लड़के होते हुए तुम आज बगाव सहते हो। राजपूत घराने से मिलान करते हो, राजपूत के लड़के हो तो राजपूत की तरह सीना तान के रहो। हम किसी से सर झुका के जिएंगे, हम सर झुका के नहीं जिएंगे, सर उठा के जिएंगे। उदयभान सच कह रहा है तू, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर जाता कि मेरे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। मैं कुछ भी करूं, मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता था। मुझे अपना बच्चा समझते थे? मैं उस दिन क्या कहा कि नहीं रहने लायक है, नहीं कहने लायक है भाई तू मेरा। यही शब्द मेरे दिमाग पर गूंज रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि ब्रजभान सिंह अगर वो हार नहीं मिलेगा तो हार के बदले मार जरूर मिलेगा। आज मैं दोनों को मार के इस घर से समझ गया उदयभान तेरी बात को। बात यहां फंसी है कि तेरी बीवी का हार गायब हो गया। तू जानता है इतनी बड़ी हवेली में सब कुछ संपन्न है, आज तक मेरी बीवी कोई गहना नहीं पहना। इसके लिए कि कल मेरी देवरानी आएगी, मेरी बहू आएगी, उसके लिए बना के रखी हूं। तो क्या एक हार चोरी कर सकती? क्या इसके माथ पर लिखा हुआ है कि चोरी नहीं है, चोटी नहीं है, चोरी नहीं कर सकती है? इसके माथ पर लिखा नहीं है। देखो उदयभान, समय के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। कहा गया हल्दी बात जहां लगा तो लग जाती है। मैं यही चाहता तो हूं। साफ साफ बताओ तो कहना क्या चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी बीवी का हार अभी और इसी वक्त अगर नहीं मिलता है तो तुम दोनों को दफा हो जाना इस हवेली से। तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। जब तक उसका हार नहीं मिलेगा तब तक इस हवेली में कदम नहीं रखना। कहना तो नहीं चाहिए उदयभान, तब तुझे तेरे मास्टर को ये गलतियां तो पहले कर बैठा है।
अगर हम दोनों प्राणी चले जाएंगे तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ मेरे नाम है। क्या कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ। ये तेरी गलती है, तेरे मास्टर की गलती है। देखो आया ना उसी रास्ते पर, हमारे बात के ना ही विश्वास करत आया ना उसी रास्ते पर। मैं तो समझ रहा था कि ये भाई है, मगर भाई नहीं है तो कसाई है। इसने कह दिया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो सारी जमीन जायदाद मेरी नाम है, तुम्हारे नाम कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जगह जमीन नाम करा लिया तुम्हें भगाया है इधर। लेकिन उदयभान, सच्चाई अपने मुख से बयां कर दिया, अच्छी बात है। उदयभान, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। क्या बात है? खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बड़े भैया और सारी जानते फिर भी हो। कहा गया है असलियत छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। न कड़ू का तेल हो या मट्टी का तेल हो। नहीं खुशबू। लेकिन ठीक है, आज मैं तुझे ये बात बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे रहोगे। यही तो मैं जानना चाहता था बड़े भैया कि आपके अंदर कितना खोट है, और उदय प्रताप सिंह तुमसे बहुत छोट है। लेकिन मैं तो चला जाऊंगा, तुझसे बहुत बड़ा हूँ। मैं तो दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। आज के बाद याद तुम्हें दिला रहा हूँ, ये तुम्हारी कमी है और तुम्हारे, मगर जाते जाते आप जब कह दिए हैं तो आप वसीयतनामा पर दस्तखत करके जाएंगे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं मर के जाएंगे। अरे उदयभान, आज तक मैं किसके लिए संभाल के रखा था? आज तक मैं किसके लिए संभाल के रखा था? तेरे लिए। मैं दुनिया की दरबारों की ठोकरें खाऊंगा, लेकिन तुझे मैं अपनी आंखों से खुशहाल देखूंगा। मैं उसी दिन समझ गया था, मगर मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जमाना बदल गया भैया। जमाने का भरोसा नहीं है, कौन किस तरफ गुलाटियां मार जाए। इसलिए मैं चाहता हूं अब ये देखो, ये पूरा वसीयतनामा तैयार है। पढ़ रहे हो ना इसको? आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इसलिए आप यही छोटी सी साइन कर दीजिए, उसके बाद आप दोनों प्राणी मैं यही सोच रहा था कौन सा ऐसा दिन आए कि मेरा पांव नर्क में जाने वाला या स्वर्ग में जाने वाला है। किस दिन अपने भाई के नाम सारी जमीन जायदाद कर दूं। वाह, आप तो बड़े अच्छे भैया हैं। मान गया, ऐसा भाई तो संसार में सबको मिले। लो, क्या बात। इसको ले जाकर अलमारी में बहुत सुरक्षित रखना, चोरी नहीं होना चाहिए। अगर चोरी हुआ तो समझ लो तुम्हारी लाश भी नहीं किसी को मिलेगी। तो अब आप विदाई लीजिए। अच्छा अच्छा, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए उदयभान कि आज मेरा एक भाई पिता होके मुझे पाल पोस कर सयाना किया। आज सारी जमीन जायदाद मैंने नाम कर दिया। अगर वो पिता बूढ़ा हो गया तो बच्चों का फर्ज होता है कि बाप और माँ को बैठ के खिलाएं। आज मुझे विदाई करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि धरती का बोझ कब से हटे और हम लोग ऐसो आराम करें। तो कहने का मतलब हम लोग धरती के बोझ हो गए हैं। कहने का मतलब ठीक है, मैं तेरी वसीयतनामा जो कर दिया उसमें से कुछ नहीं चाहता। कहीं पर एक किनारे मुझे थोड़ा सी जमीन दे दो, हम दो प्राणी अपना गुजर बसर कर लेंगे। ना ना ना, ऐसा कभी भूल नहीं कर सकता। ऐसी भूल मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी भूल मैं करूंगा तो एक दिन अगर सांप को मैं दूध पिलाऊंगा तो काटेगा जरूर मुझे। इसलिए तुम
चले जाओ, मैं जो वादा किया हूँ उस वादे को पूरा करोगे। जिस दिन 9 लाख का हार मेरी बीबी का ला के दे दोगे, उसी दिन पूरी जमीन जायदाद पे आधा दे दूंगा। अरे उदय राम, अभी 9 लाख का हार तुम्हारा बाकी रह गया। सब कुछ मैंने दे दिया तो मेरी पत्नी लेकर क्या करेगी? वो क्या करेगी? ऐसे तो नहीं जाऊंगा, कहीं पर अपना जीवन बिता लूंगा। नहीं जाओगे? अरे कुछ मर्यादा भंग मत करो, मर्यादा मैं जो चीज नहीं चाह रहा था वही तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम्हारे पर हाथ उठाऊं। जमाना हाथ है, लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि मुझे प्रताप सिंह अपने भाई के ऊपर हंटा चला रहा है। मैं यही नहीं चाहता था, मगर तुम तो हरामखोर, इतने हरामखोर निकल आए। अरे उदय भान, मेरे ऊपर कोहरे तो बरसा रहा है। सीता जैसी भाभी माँ के समान है, सीधे साधे और आज गर्भवती है, उसके ऊपर हंटर चला तो ये शर्म नहीं है? चोरी करने में कहीं तो ठीक है, अगर तेरी यही राय है तो मेरी बात को सुन। कि नहीं इस तरह मुन्ना कोड़े चलाओ, नहीं इस तरह मुन्ना कोड़े चलाओ, भाई के ऊपर रहम कुछ तो खा। नहीं इस तरह मुन्ना कोड़े चलाओ, नहीं इस तरह मुन्ना कोड़े चलाओ, भैया के ऊपर रहे कुछ तो खाओ। चला जाऊंगा छोड़ घर ये तुम्हारा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा छोड़ घर ये तुम्हारा, आपके कसम कहता सही नहीं। मान गई, क्या हुआ? आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हम किसी को मानने लगते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। मजा आ गया। देखा ना हाँ, कि सारी जमीन जायदाद अपने नाम। अपने नाम। अब चले चलो लिख रहे हैं कि हम तोहरा बिन क्या बात है राजा, कि हम तोहरा बिन जी
ना सकीला हम तोहरा बिना जी ना सकीला। सहरिया जुदाई के सहरिया जुदाई के गम पी ना सकी हम तोहरा बिना जी ना सकी।